जिनपिंग के मॉस्को दौरे के बीच थोड़ी देर में एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है। भारत से सरप्राइज विजिट कर यूक्रेन पहुंचे हैं जापानी पीएम फूमियो किशिदा। आज सुबह ही यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति से मिलेंगे जापान के प्रधानमंत्री। ये इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी फूमियो किशिदा की, और उसके बाद अचानक से यूक्रेन पहुंचे हैं जापान के पीएम, और इसे सरप्राइज विजिट बताया जा रहा है। क्योंकि जब वो जापान से इंडिया के लिए निकले तो उस वक्त भी उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो ज़ेलेंस्की से मिलने वाले, ये पूछा गया था कि क्या वो यूक्रेन जाने वाले हैं, और ये सरप्राइज विजिट बताया जा रहा है। तो क्या वो पीएम मोदी का संदेश लेकर गए हैं? समीर, बिल्कुल, अपने आप में ये बड़ा सवाल तो प्रत्युष जरूर जहन में आता है। फूमियो किशिदा का 27 घंटे का भारत दौरा, पीएम मोदी से उनकी बातचीत और अब कीव की रवानगी। आइए समझते हैं कि यूक्रेन वॉर को लेकर किशिदा का दरअसल प्लान क्या हो सकता है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। और इसमें भारत का रोल कितना नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो लगातार कहा जा रहा है कि अगर शांति की स्थापना इस पूरे रीजन में होगी तो उसकी एक बड़ी वजह भारत होगा। भारत ने जो संदेश दिया है इस जंग को लेकर, क्या उस पर अमल करने का वक्त आ गया है? ये बड़ा सवाल है। किशिदा के पास इंडो जापान फॉर्मूला। पीएम मोदी से मुलाकात के ठीक बाद कीव पहुंचे हैं फूमियो किशिदा। ये सरप्राइज विजिट वॉर में सुलह के लिए सबसे ज्यादा भरोसा भारत से ही रहा है। चाहे रूस हो या यूक्रेन, दोनों ने यह भरोसा जताया है भारत पर। विश्व को पीएम मोदी से खास तौर से काफी उम्मीदें हैं। किशिदा को कीव जाना था तो क्या पीएम मोदी से इस पर बात हुई? पूरे आसार हैं कि फूमियो किशिदा ज़ेलेंस्की के सामने पीएम मोदी का संदेश भी रखेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है इस दौरे में, इस सरप्राइज विजिट में। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या किशिदा के पास भारत जापान का कोई ज्वाइंट सुलह फॉर्मूला हो सकता है? ये अपने आप में वो बड़ा सवाल है जिस पर मंथन जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त जेके त्रिपाठी साहब मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? जापान के पीएम का यहां आना, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात, और अब इस खबर का सामने आना कि मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बड़ा संदेश लेकर, सुलह का कोई फॉर्मूला लेकर वो ज़ेलेंस्की के पास गए हैं। ये पूरा डेवलपमेंट उम्मीदें जगाता है। देखिए, आप इस चीज़ों, इन बातों को अगर 3 बिंदुओं के तहत देखें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पहला ये कि जापान के पीएम का दौरा यहाँ पर उसी वक्त हुआ जब शी जिनपिंग का रूस का दौरा हो रहा था। दूसरी बात ये कि आपने सुना, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब चीन का 12 सूत्री प्लान फार्मूला आया था सीज फायर के लिए, तो उस पर रूस ने भी उसको वेलकम किया था और उस पर पॉजिटिव रिस्पांस ज़ेलेंस्की ने भी दिया था, और ये कहा था, लेकिन उसके साथ राइडर लगा दिया था कि इसमें अगर भारत की भी सहमति हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम चाहेंगे कि भारत भी इसमें अपना सहयोग करे। तो इन 2 बातों के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जो तीसरा दौरा होता है और इसके बाद एकाएक दौरे के बाद बजाय जापान वापस जाने के पाठी सर, लेकिन जापानी प्रधानमंत्री वहाँ चले जाते हैं, कीव चले जाते हैं, तो इससे साफ है कि कुछ ऐसी बात दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में नई दिल्ली में हुई इस बार इस युद्ध को लेकर के, जिसके बाद किशिदा वहाँ पहुँचे हैं ज़ेलेंस्की को ये बताने के लिए कि ये फार्मूला हो सकता है। हालांकि वो भी जाहिर नहीं किया, अभी जाहिर नहीं किया गया है, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी इस बारे में कि ये सरप्राइज विजिट है। और यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। भारत देखिए एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारत ने अपना शुरू से ही एक न्यूट्रल रोल अदा किया है कि इस युद्ध में युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध समय का नहीं है, ये समय युद्ध का नहीं है। तो आप क्या मानते हैं, किशिदा का यहाँ पहुँचना, ज़ेलेंस्की से मिलना, क्या युद्ध को और नहीं भड़काएगा? खेमे पहले ही बढ़ चुके हैं, क्या और ज़्यादा खेमे नहीं बढ़ जाएंगे? देखिए निधि, जापान हमेशा से ही एक शांतिवादी देश रहा है। उसने कभी भी युद्ध को उकसाया नहीं है। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है।
तो अभी जो किशिदा गए हैं यूक्रेन में, इसका मेन पर्पस दो है। एक तो वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से संदेश लेके गए हैं कि भारत भी इस युद्ध को समाप्त करने में जो बातचीत होगी उसमें भारत भी मदद करने के लिए तैयार है। मैं आपको बता दूं निधि कि दिल्ली में जो यूक्रेन की एम्बेसी है, यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं वो भारत के विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में रहे हैं और पिछले एक साल में भारत के विदेश मंत्रालय ने बार बार पेशकश की है दिल्ली में यूक्रेन के एम्बेसडर के साथ कि जिस दिन भी यूक्रेन भारत को निमंत्रण देगा, आमंत्रित करेगा, भारत तुरंत यूक्रेन की मदद के लिए नेगोशिएशंस में हेल्प करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। भारत ने 6 महीने पहले तो दिल्ली तो नजर तो भारत पे भी है। देवनाथ सर माफ कीजिए, रोक रही हूँ आपको। नजर तो भारत पे भी है, लेकिन कोई तो प्लान बना है किशिदा और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में कि कैसे आगे इसको स्ट्रैटेजी रखनी है दुनिया के सामने। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।